हेलो दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं दोस्तों? मैं नरेंद्र आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एनके इंडिया स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों ये है पार्ट टू। दोस्तों मैं पार्ट टू, ये परसेंटेज की जो हमारी सीरीज चल रही है इसका मैं पार्ट टू ले गया हूं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बेसिक क्लास दे चुका हूं। एक बेसिक क्लास मैंने एक ले ली है बेसिक क्लास। तो ये दोस्तों बेसिक क्लास टू है। इसमें मैं बेसिक कर क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसमें आप बेसिक, ये फर्स्ट क्लास हो चुकी है और ये दूसरी क्लास है बेसिक की। तो दोस्तों इसके बाद ये बेसिक क्लास है, इसके आगे आप बेसिक क्लास ख़त्म हो जाएगी। इसके आगे जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उस लेवल के हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। चलिए दोस्तों फिर इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन हैं, दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपके बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदल लिए। दोस्तों ये जैसे 1/4 लिखा है, तो 1/4 को हमें प्रतिशत भिन्न में बदलना है। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि यदि 1/4 है, इसको प्रतिशत भिन्न में बदलना है तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रतिशत हटाते हैं तो 100 नीचे लिख जाते हैं, यानी 1/100 आ जाते हैं। और जब प्रतिशत जोड़ते हैं मतलब 100 का गुणा कराना चाहिए। ये मैं आपको बेसिक क्लास में बता चुका हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं। दोस्तों चलिए तो फिर इन क्वेश्चनों को वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही डिटेल। चलिए दोस्तों ये पहला क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि 1/4 को प्रतिशत में बदलना है। जैसे आप सब जानते हैं प्रतिशत में बदलना है, मैंने इस पेज पर बता दिया है आपको। इस पेज में मैं बता चुका हूँ कि हमें इसको प्रतिशत में बदलना है। चलिए दोस्तों इसको फटाफट हम डिस्कस करेंगे वाले, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कम से कम वीडियो हो, आपका ज़्यादा टाइम खराब ना हो। तो दोस्तों 1/4 लिखा है, जैसे 1/4 को हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये ऊपर हो जाएगा 100, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा डिवाइड में 4। तो दोस्तों जैसे हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे सामने ये 25 निकल कर आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो 25 राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रतिशत में बदलना है। तो इसमें सिर्फ आपको 100 से मल्टीप्लाई करा देनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन, तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे मैं आपसे बता चुका हूँ कि हमें सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कराना है। तो ये 2/5 है, और जब हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 200/5 ये हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो जब हम इसे 20 से ये आ जाएगा 40%। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या होगा, 40% हमारी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सबको थोड़ा सा वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, बट दोस्तों आप सब जानते हैं कि होली का वो दीपावली का मौसम है तो पटाखे बाहर फूट रहे हैं, तो इसका राइट आंसर 40 हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसमें हम यदि हम 3/25 लिखा है और इसमें हम मल्टीप्लाई 100 कराएंगे तो इसमें क्या कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 300 ये हो जाएगा। 300 को जब हम 25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50, क्योंकि यहाँ पे 25 चले जाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, क्योंकि 25 चले जाएंगे 30 में से। चलिए दोस्तों मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ कि जैसे हम 25 को हम 300 को डिवाइड करें तो 25 से कम 25, तो कितना बचेगा 5, और ये अंक जीरो का ले लेंगे, लिया ना हमने जीरो का, तो 25 दूनी 50 दो, तो कितना आ जाएगा 12% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही तरीके से आ गए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, तो ये इसका आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें इसका आंसर जरूर दे दें, और दोस्तों मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप है ये आपसे, ये दोस्तों ये दूसरी टाइप का है। इसमें लिखा है प्रतिशत भिन्नों, यानी इसको जो ये निम्न प्रतिशत भिन्न दी हैं इनको दशमलव में बदलना है, यानी इनमें जो दशमलव है वो हमें दशमलव में बदलना है। जैसे दशमलव बदलने को कह सकते हैं कि कोई संख्या यदि 6 लिखा है, 6 का हम यदि 5 का भाग देते हैं तो 1.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दशमलव में बदलना कहलाता है, यानी कि उसमें परसेंटेज को हटा के नीचे 100 लिखना है और फिर 100 से भाग दे देना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज कहलाता है। इससे पहले मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे दूं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बेसिक जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यदि हमसे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बनता तो हम इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको एकदम डिटेल में। जैसे कोई संख्या है 25 लेते हैं। अब यदि हम 25 को 10 से डिवाइड करें तो हम सब जानते हैं कि जब ये 2.5 होता है, ये 2.5 है, तो यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे 10 प्राप्त हो
हो जाता है ना दोस्तों। तो यदि हम इधर से ये 10 हटाएं, इधर से ये हम 10 जीरो हटा दें, तो क्या हम ये इधर दशमलव नहीं रख सकते? दोस्तों समझ में आया? कुछ नहीं आया? चलो मैं फिर से बताता हूँ कि यदि कोई हम संख्या लें, यदि हम और कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 दशमलव मैंने 5 लिया, 3.5 लिया, तो हम जानते हैं कि जब ये दशमलव हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाता है, आ जाता है कि नहीं आ जाता? तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 35 है, तो ये हम 10 को जब 10 को इधर से हटाएंगे तो क्या यहाँ दशमलव नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। आप सब जानते हैं कि यदि हम दशमलव हटाते हैं, क्यों? क्योंकि इधर एक अंक है, यदि इधर 2 अंक होते तो इधर 2 जीरो, क्योंकि इधर दशमलव के जो दशमलव से आगे जो अंक हैं, दशमलव से जो आगे अंक हैं, दशमलव से जो इधर अंक हैं, तो ये कितने हैं? 2 अंक, तो इधर 2 जीरो बढ़ जाते। तो क्या इधर 2 जीरो होते तो इधर दशमलव नहीं लगता, दशमलव फिर इधर लगता। समझ में आया कुछ? ओके। तो दोस्तों नीचे एक बार और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि कोई संख्या है, जैसे 3.542 लिखी है, तो इधर से हम दशमलव हटाएंगे तो एक पर 3 जीरो लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि 1 2 3 3 अंक हैं दशमलव के, इधर 3 अंक हैं, इधर 3 अंक हैं, तो फिर 3 जीरो लगा दें। तो यदि हम चाहें कोई संख्या में कि 325/100 लिखा है, तो इधर कितने जीरो हैं? 2 जीरो। तो क्या हम 3.25 नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आ जाते हैं तो उनका हम सॉल्यूशन नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये लिखा है 32 मल्टीबाई 1/100, क्योंकि मैंने कहा है कि जब भी हम परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिख लेंगे, यानी 1/100 से गुणा करा देंगे, या आप बोल सकते हैं कि 100 का भाग दे देंगे। तो इधर क्या करना है कि ये 3 2 है और नीचे ये 100 है, 100 है। तो जब हम इधर से 2 जीरो हटाएंगे, 1 2 2 जीरो, तो इधर 2 अंकों के बाद, इधर 2 अंकों के बाद हम दशमलव रख सकते हैं कि तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कि कितना हो जाएगा? कि 30.0.32। कैसे? क्योंकि इधर 2 अंक हैं, इधर मैंने 2 अंक लिए हैं, इधर 2 अंक हैं, इधर ये 2 शून्य थे, तो इधर हम 2 अंकों बाद दशमलव रख देंगे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 40%, तो हम सिर्फ इसको डायरेक्ट 40 लिखेंगे, 40 में डिवाइड 100 से करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब ये 1 दशमलव होता है, तो ये 4 बटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसे हटा देंगे, तो इधर दशमलव रख देंगे। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, क्योंकि इधर से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो इस जो जीरो था तो जीरो का हम इधर यदि 4 में भाग देंगे तो इधर दशमलव आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.4। 0.4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये लिखा है कि 7.72.5%। तो इधर जब हम परसेंट हटाएंगे तो इधर हम 100 लगा देंगे। तो दोस्तों इधर हमारा ये दशमलव है, जैसे कि आप सब जानते हैं दशमलव, तो इधर कितने जीरो? 1 जीरो 2 जीरो, तो इधर 1 पे तो ये लगा ही है, और फिर हम 2 और ले लेंगे, तो दशमलव हमारा इधर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.725। कैसे आया? मैं एकदम बेसिक में फिर से बताता हूँ। यदि ये संख्या थी जो हमारी, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि यदि 7.2 लिखा है, तो इधर दशमलव हटा के इधर ये 10 जीरो लगा सकते हैं। तो यदि फिर कोई संख्या यदि 7 और 2 लिखी है, इधर 10 लिखा है, तो इसको यदि जीरो इधर से हटाएं तो इधर दशमलव लगा सकते हैं। तो ऑलरेडी इधर जो हमारी संख्या है इसमें दशमलव रखा हुआ है। जैसे कोई वो थी संख्या 7.25, ये इधर नहीं था दशमलव, इधर था ये दशमलव, इधर दशमलव था। तो इसके बटे में यदि हम जैसे हमें परसेंटेज को हटा के दशमलव बदलना था, तो इधर 100 था, तो हम जब 100 से हटाएंगे तो इधर 1 पर तो है ही, और ये 2 और आ गए, तो 1 और 2, तो फिर दशमलव इधर आ जाए, तो ये आ जाता 0.725 राइट आंसर हो जाता। समझ में आया आप सबकी? चलिए दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो इसमें लिखा है कि 8 सही 1/2, तो इसको 8 दूनी 16 और 1 17, क्या करते हैं? इसमें इसका गुणा करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, तो 8 दूनी 16, 17/2, तो ये 17/2 गुणे 1/100, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/100 आएगा, 1 हम 100 लेंगे इसे। तो जैसे ही हमने इसे 1/100 लिया, तो ये हो जाएगा 17/200, तो ये हो जाएगा 17/200। तो 200 को डिवाइड करेंगे हम 17 से, तो ये 17 से यदि हम डिवाइड करते हैं इसे 100 को, तो जब हम
ये 17 जो डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने इतना सॉल्व कर दिया है। ये आपके लिए आज के लिए क्वेश्चन है और इसे 200 से डिवाइड करना है, 200 से डिवाइड करना है 17 को। ये मैं आज के लिए आपको होमवर्क देता हूँ, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दें। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। चलो ये दोस्तों, जय हिंद।